हेलो हेलो हेलो। देखो आज की वीडियो कुछ हटके होने वाली है, कुछ मजेदार होने वाली है, कुछ मसालेदार होने वाली है। क्योंकि आज ना मैं अपनी लाइफ का एक ऐसा खौफनाक किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। अब देखो हम सब अपने बर्थडेज को स्पेशल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, अपने आप को बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स देते हैं, पार्टीज करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन गाइस मेरा जो 18th बर्थडे था वो काफी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि उस दिन जो मेरे साथ हादसा हुआ ना वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था। अब जो लोग चैनल पे नए हैं ना उन्हें जरा बता दूं कि तुम्हारे जानू भाई का बर्थडे 4 दिसंबर को आता है मेरी जान। तो यार विश करो मुझे यार, तुम्हारे भाई का हैप्पी बर्थडे है मेरी जान। अब मेरे को नहीं पता भाई, मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट चाहिए ही चाहिए। तो यार इस वीडियो के ऊपर 10,000 हैप्पी बर्थडे के कमेंट कर दो। तो गाइस अब सीन ये था कि तुम्हारे भाई को अपने 18th बर्थडे की शॉपिंग करनी थी, लेकिन यार मम्मी पापा थे काम में बिजी, तो तुम्हारा भाई अकेला निकल गया मॉल में शॉपिंग करने। अब मैं ना शॉपिंग का बड़ा शौकीन हूँ, तो जैसे ही मैं मॉल के अंदर घुसा मैंने वहाँ देखे एक से एक जूते, एक से एक जैकेट, और देखते ही देखते ना मैंने शॉपिंग कर ली थी 11,500 रुपए की। तो मैं तो बड़ा खुश था कि इंस्टाग्राम पे बर्थडे की एक से एक फोटोज डलेंगी और दबा के 50-60 लाइक्स आएंगे। लेकिन ये जो चंद सेकंड की खुशी थी ना ये मुझे एक बहुत बड़े झांसे में डालने वाली थी। अब मैं मस्त पूरा शॉपिंग करके जैसे ही मॉल से बाहर निकलता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि टाइम हो चुका था 10:45 PM। और मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मेरे घर से मॉल का रास्ता था वो काफी ज्यादा सुनसान था। अब मैंने अपनी घड़ी में देखा कि टाइम तो बहुत ज्यादा हो चुका है, मम्मी पापा की बहुत सारी मिस कॉल्स होंगी। लेकिन जैसे ही मैंने फोन निकाला मैं देखता हूँ फोन की बैटरी 0, फोन था स्विच ऑफ। और इसी पॉइंट के बाद से ना मुझे हल्की हल्की घबराहट होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि यार तुम लोग खुद इमेजिन करो ना, फोन की बैटरी 0 हो चुकी थी, जेब में मेरे 20,000 रुपए कैश रखा था और पूरी रोड थी सुनसान। मतलब लिटरली उस टाइम पे ना वहां से ना ही कोई ऑटो जा रहा था और ना ही कोई बस। और बाय गॉड सही बता रहा हूँ, मौसम भी इतना खतरनाक हो चुका था ना, तेज तेज बिजलियां कड़क रही थी, मुझे लगा कि आज तो कुछ पक्का अनर्थ होकर ही रहेगा। इसके बाद अब मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं किसी भी तरीके से अपने घर पहुंच जाऊं बस। तो अब मैंने थोड़ा तेज तेज चलना स्टार्ट किया, लेकिन मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, तो उसकी वजह से हो गई रोड्स की लाइट कट। और अब उस सीन के बाद ना तुम लोग समझ सकते हो कि मेरी क्या हालत हो गई होगी उस वक्त। और इसी डर की वजह से ना मैंने तेज तेज चलने की बजाय तेज तेज भागना शुरू कर दिया था। हाथ में 3-3 बैग्स थे, सांस फूल रही थी। और तभी वहां से तुम लगभग लगा लो कि 1 किलोमीटर भागने के बाद ना मुझे एक दूर गाड़ी खड़ी दिखाई दी थी। तो यार वो कहावत है ना, डूबती नैया को सहारा मिलना, तो मुझे मेरा सहारा मिल चुका था और मैं उसकी तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। और जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंचता हूँ ना गाइस, मैं देखता हूँ कि भैया का फेस फुल्ली कवर्ड है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सोच पाता, उन्होंने बोला कि अरे शिवम तू यहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं यार। अरे तेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना क्या? तो तुम लोग देखो मैं लगातार पीछे 1 किलोमीटर से भागता हुआ रहा था, मेरी सांसें फूल रही थी, और तभी मेरा कोई नाम लेता शिवम। तो सोचो जरा मैं कितना खुश हो गया हूँ यार। फिर भैया बोलते हैं अबे शिवम जल्दी कर यार, वहाँ सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं भाई। और फिर मैंने भी ज्यादा बात पे गौर किया नहीं और मैं जाके बैठ गया गाड़ी के अंदर। अब जरा तुम लोग सोचो मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, मैंने किस लेवल की बेवकूफी कर दी थी उस दिन। अब गाड़ी में ना एक तौलिया रखा हुआ था, तुम्हारे भाई ने उससे फुल पसीने पोंछे और रिलैक्स होके बैठ गया। लेकिन अब शुरू होने वाला था मेरा बुरा वक्त। उस तौलिए से मुंह पोंछने के बाद ना मेरा सर बहुत तेज चकरा रहा था, मुझे लग रहा था कि बस अब तो मैं बेहोश होने ही वाला हूँ। लेकिन अब मैं जैसे ही कुछ रिएक्ट कर पाता ना उससे पहले मेरा दम बहुत तेज घुटने लग जाता है, और मैं बेहोशी की हालत में जैसे पीछे अपनी नजर घुमाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे 4 और बंदे बैठे हुए थे। और मैं जैसे कोई एक्शन लेता उससे तुरंत पहले उन्होंने मेरे ऊपर बोरी घेर दी। और उसके तुरंत नेक्स्ट मोमेंट ना जैसी मेरी आंखें खुलती है मैं देखता हूँ मेरे हाथ बंधे हुए, मेरे पैर बंधे हुए हैं, और मैं किसी एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर पैक हूँ। और अब मैंने सुना कि वो 4 बंदे कुछ फुसफुसा रहे थे, जिसमें से एक बंदा बोलता है नहीं नहीं यार चाकू से ही काटेंगे, और दूसरा बंदा बोलता है नहीं नहीं यार चाकू से वो मजा कहाँ है, तलवार से काटेंगे। और भगवान कसम वो सुनने के बाद ना मेरी रूह कांप चुकी थी। और मैंने बचपन में ना सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल के बहुत सारे केसेस देखे, तो तुम्हारे भाई का दिमाग टोटली घूम चुका था। अब तुम्हें ये सब सुनने में मजा तो काफी आ रहा होगा, लेकिन जरा सोचो कि उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी यार। और मुझे खुद से ज्यादा ना मेरे घर वालों की टेंशन थी कि मुझे पता नहीं वो लोग कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे यार। और अब मैं इतना तो श्योर था कि अगर मैं कुछ भी हरकत करूंगा या चिल्लाऊंगा तो ये फांसा उल्टा मेरे पे ही पड़ जाएगा। इसीलिए ना मैंने अब चीजों को एनालाइज करना शुरू किया। सबसे पहली और खौफनाक चीज मैंने देखी कि मेरे पैरों में एक लंबा सा चाकू पड़ा हुआ था, और उसको देखने के बाद ना मेरी जान मेरे गले तक आ चुकी थी। और एक और बड़ी अजीब चीज मेरे को मेरे सर के ऊपर दिखती है। मैं देखता हूँ कि यार एक सफेद कपड़ा बहुत अजीब तरीके से फंसा हुआ है। अब मेरे हाथ और पैर तो बंधे हुए थे, तो मैंने उसे मुंह से खींचने का ट्राई किया, और भगवान कसम जब मैं उस कपड़े को मुंह से खींच के बाहर निकालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो कपड़ा पूरा खून में सना हुआ था। और अब ये सीन देखने के बाद ना मैं प्रॉपरली जान चुका था कि वो लोग कौन थे और मुझे कहां पर लेकर जाया जा रहा था। इसीलिए मेरा वो 18th बर्थडे सबसे खौफनाक साबित होने वाला था। अब ये सब देखने के बाद ना मेरा मेन मोटिव यही था कि किसी भी तरीके से मैं वहां बच के निकल जाऊं। और जैसे मैं थोड़े हाथ पैर मारता हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि एक्चुअल में मैं गाड़ी की डिग्गी के अंदर पैक था। और मेरी जान अगर इस पॉइंट पर आकर भी ना आप मेरे खौफनाक किस्से को सुन रहे हो और अब तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, लाइक कर दो यार। तुम्हारे जानू भाई का किस्सा है, ये किस्सा मतलब फेवरेट किस्सा है।
तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊं जिससे कि ये लोग आके डिक्की खोले, मैं इनसे फाइट करूं और बच के निकल जाऊं, जो कि मेरे लिए तो काफी इम्पॉसिबल था क्योंकि मेरे हाथ और पैर बहुत टाइटली बंधे हुए थे। इसीलिए मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने अपना सेकंड ऑप्शन चूज किया। अब सेकंड ऑप्शन था गाड़ी का ताला तोड़ना और चलती गाड़ी में से कूद जाना। तो भाई लोग अब मैं जैसे तैसे करके अपने बंधे हुए हाथों को लॉक के पास तो ले गया था, लेकिन अब यार वो लॉक खुले कैसे, वो लॉक था बहुत ज्यादा टाइट। मैं उस लॉक को ना काफी देर से हिला रहा था लेकिन उस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था यार, कि तभी मेरे हाथ में चुभती है बहुत तेज ऑल पिन। अब उस ऑल पिन के चुभने के बाद तुम्हारा भाई बहुत खुश हो गया था क्योंकि पिन से ताले खोलने में मैं पूरा एक्सपर्ट था और अब मैं बिना शोर शराबा किए अपना काम करने लग गया था और लगभग 5 मिनट बाद फाइनली वो लॉक खुल जाता है। और वो खुशी ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी क्योंकि मेरी जान बचने वाली थी यार। तो मेरा प्लान ये था कि मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगा, हल्की फुल्की चोट आएगी लेकिन चलो यार कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन शायद उस दिन ना मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था क्योंकि जैसे ही मैं गाड़ी से कूदने वाला था उससे जस्ट 1 सेकंड पहले गाड़ी के लग जाते हैं ब्रेक, और ब्रेक लगने के 1 सेकंड के अंदर ना वो चारों मास्क वाले बंदे मेरे पास आते हैं। मतलब तुम लोग इमेजिन कर सकते हो गाइस कि मेरे लिए वो कितनी काली रात थी, सब कुछ नेगेटिव हो रहा था, सब कुछ उल्टा। लेकिन तुम्हारा भाई भी ना फुल एक्टर है, मैंने भी फुल बेहोशी वाली एक्टिंग करी। फिर उन्होंने मुझे गाड़ी से नीचे उतारा और मेरे को खिसकाते खिसकाते एक सुनसान हॉल के अंदर ले गए थे। और उस पॉइंट पे आने के बाद मुझे लगा था कि अब मेरे बचने का कोई चांस नहीं है, ये लोग मुझे सीधा उठा के कहीं बाहर बेचने वाले हैं। और माँ कसम उस टाइम पे जो फीलिंग थी ना उसको सोच के ना आज भी रूह कांप जाती है। अब उन लोगों ने क्या किया कि वो मेरे को जाते जाते चेयर से बांध गए थे। अब उन चारों के जाने के बाद ना जैसी मैंने आंखें खोली तो मैं देखता हूँ कि चारों तरफ दीवारें दीवारें थी और आने जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गेट था। और उस हॉल के जस्ट बाहर ना उन चारों के हंसने की बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी। फिर ना मैं एक बहुत अटपटी सी और अजीब चीज देखता हूँ यार, दीवार के ऊपर ना एक बहुत बड़ी सी घड़ी टंगी हुई थी। तुम लोग भी एक बार सोच के देखो यार, पूरा हॉल खाली है, पूरे हॉल में कुछ भी नहीं है और दीवार पे एक बड़ी सी घड़ी टंगी हुई है। मतलब यार लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं डिप्रेशन के अंदर जाने लग गया था, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे उस वक्त। फिर मैं देखता हूँ कि उस घड़ी में 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, यानी कि 4 दिसंबर आने वाला था, यानी कि मेरा बर्थडे आने वाला। और लिटरली मुझे उस वक्त ना बहुत ज्यादा रोना आ रहा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं था कहाँ पे और मैं अपनी फैमिली से भी यार बहुत ज्यादा दूर था। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था और मैं डिप्रेशन के अंदर जाता जा रहा था। और मैं इसी सोच में था कि ऐसा कौन इंसान है जो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता है और मुझे किडनैप करना चाहता है। कि तभी ना मैं देखता हूँ एकदम से बहुत तेज पटाखा फूटता है और उस पटाखे के फूटने के बाद ना मैं देखता हूँ कि एग्जैक्टली 12 बज चुके थे। और 12 बजने के बाद जैसे मैं अपना ध्यान घड़ी से हटा के सामने की तरफ मोड़ता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि वहाँ मेरी सामने मम्मी, मेरे पापा, मेरे चारों दोस्त हैप्पी बर्थडे का टैग लिए हुए खड़े थे। और अब मुझे अच्छे से रियलाइज हो चुका था कि मेरे साथ हुआ था सबसे खतरनाक और डेंजरस प्रैंक। मतलब यार सब कुछ ना एकदम से 360 डिग्री चेंज हो गया था। अब मुझे सब समझ में आ गया था कि वो गाड़ी की डिग्गी के अंदर चाकू क्यों पड़ा हुआ था। और जब मैंने अपने दोस्तों से वो खून से सनी हुई टी-शर्ट के बारे में पूछा तो उन लोगों ने बताया कि उन लोगों ने रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए ना समोसे और बर्गर के साथ एक सॉस की बड़ी बोतल भी ली थी, जो कि राहुल की गलती की वजह से टूट गई थी और फिर सारा बिखरा हुआ सॉस उसी टी-शर्ट से साफ हुआ था। अब लिटरली मुझे उस वक्त ना उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था कि एक आधे का खून कर दूं मैं यार। क्योंकि यार गाइस जो मेरा 1-1.25 घंटा डिप्रेशन के अंदर बीता था ना, तुम भी सोच के देखो कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी उस वक्त भाई। उसके बाद फाइनली हम सब ने मिलके मेरे 18th बर्थडे का हैप्पीली केक काटा और जम के मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। लेकिन जरा रुको यार, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आना तो बाकी है मेरी जान। हम मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे मेरा गिफ्ट दो यार मेरे 18th बर्थडे का। तो पापा बोलते हैं रुक जा शिवम बेटा रुक जा, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है ना 11th का, और अगर तेरे 11th में 90% से ऊपर आएंगे ना तो मैं तेरे को सबसे बेहतरीन गिफ्ट देने वाला हूँ। तो उस टाइम पे ना मैं पूरा जिद पे अड़ गया था कि भाई चाहे मेरे 90% आए या ना आए लेकिन मेरे को फोन तो चाहिए ही चाहिए। और फिर मेरे पापा भी मेरी जिद के आगे टिक नहीं पाए और उन्होंने बोल दिया कि चल बेटे मौज कर, आ जाएगा तेरा फोन। लेकिन यार शायद किस्मत को ना कुछ और ही मंजूर था। जैसा कि मैंने बताया अगले दिन मेरा रिजल्ट आ चुका था और उस रिजल्ट को देखने के बाद ना मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर था। और मैं सही बता रहा हूँ, मेरा एक पॉइंट पे आके ऐसा मन कर रहा था कि बस मैं सुसाइड कर लूं। और शायद से मैं वो गलत स्टेप उठा लेता अगर मेरे साथ वो हादसा ना हुआ होता। और आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गया था। अब अगर तुम्हें पूरी कहानी जाननी है ना तो फटाफट से यार इस वीडियो के ऊपर 150 के लाइक्स करवा दो यार। और अभी तो ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर ना बहुत सारे झमेले हो रखे हैं। अब अगर एक्साइटेड हो मेरे झमेले सुनने के लिए तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, शबा खैर।